नमस्ते। नवंबर 2023 में बैंकॉक में हिंदुओं की एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में विश्व भर के हिंदू एकत्र होंगे, आपस में नेटवर्किंग करेंगे और इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया जैसे बहुत ही गंभीर विषयों पर एक्सपर्ट्स को सुनेंगे और विचार विमर्श करेंगे। क्या है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, ये जानने के लिए हमने बात की वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर, आईआईटी ग्रेजुएट, विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी स्वामी विज्ञानानंद जी से। स्वामी जी, सबसे पहले तो जो लोग हमको देख रहे हैं उनको ये बताइए कि आखिर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है क्या? वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की जो चर्चा हो रही है इस वर्ष वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 24, 25, 26 नवंबर को बैंकॉक के इम्पैक्ट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। इसकी शुरुआत जिसको कह सकते हैं 2010 के आसपास हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया और 2014 में पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। स्वामी जी, जब आपने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को प्रारंभ किया तो आपका मूल उद्देश्य क्या था ये कॉन्फ्रेंस प्रारंभ करने का? इसे का उद्देश्य है कि हिंदू को हिंदू के रूप में कंटेम्पररी वर्ल्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है ना। हिंदू का नाम लेते ही क्या आता है? या तो पूजा पाठ करने वाला समाज, ठीक है, पूजा पाठ भी हम करते हैं, या समाज जो केवल स्पिरिचुअल है हम वो भी करते हैं। फिर कुछ बीच में आ गया योग करने वाला समाज, है ना। और हमारे विरोधी हमें ऐसे प्रचारित किए थे स्नेक चार्मर वगैरह वगैरह की सारा चीज़ें। तो हिंदू को के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठापित करना है। तो जो आज की कंटेम्पररी चीज़ है जिससे हिंदू समाज को ताकत मिलती है और दुनिया को भी फायदा होता है, उन सब पर काम करना होगा। तो हम लोगों ने विचार करके बोला कि 4 पिलर होते हैं: इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया एंड पॉलिटिक्स। किसी भी समाज का फाउंडेशन होता है जिस पर आपको काम करना है, जिस पर समाज खड़ा होकर के अपने आप को गर्व से कह सकता है ये हमारी ताकत है ना। और इसको ड्राइव करता है कौन है? ड्राइव कौन करता है? वो है यूथ, 50% वुमेन और जनरल समाज, है ना। ये ड्राइव करने वाला है। किसी पत्रकार ने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छा लिखा था, वही मैं कोट कर रहा हूँ कि ये 4 पहियों का रथ है और उसको 3 घोड़े खींच रहे हैं। एक इसका स्वरूप के रूप में उसने वर्णन किया, तो वही बात है। तो इकोनॉमी का काम करने के लिए हमने इसलिए प्रारंभ किया कि देखो दुनिया में मैंने देखा जो सिविलाइजेशन है ना, इकोनॉमी फोकस होकर के अपने स्ट्रेंथ को गेन करता है, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है फर्मली। जैसे हम लोग बहुत सारे बार बार हिंदू समाज यहूदियों का उदाहरण देता है, तो यहूदियों का उदाहरण देता है तो उनकी इकोनॉमी आज के ज़माने में बहुत मजबूत है ना। हमारा क्या है? देखो जितना भी हिंदू मूवमेंट शुरू हुआ 1848 में, हिंदू मूवमेंट शुरू किया, आधुनिक काल में बोलता हूँ, जिसको पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम कहते हैं, की शुरुआत किया आर्मुगम नावलर जी ने। श्रीलंका में पैदा हुआ था 1848 में। फिर उसके बाद 20-22 साल के बाद, मैं समझता हूँ 15 साल 20 साल के बाद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर भारत में शुरू किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद हैं, उसके बाद हिंदू महासभा है और सनातन धर्म सभा है और बहुत सारे हिंदू संगठन आए हैं ना। सब संस्था कहीं न कहीं सोशियो कल्चरल रिलीजियस मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट को ताकत कहाँ से आएगी? इकोनॉमी का, है ना। जब इकोनॉमी हमारा फोकस नहीं होगा, इकोनॉमी सरप्लस नहीं होगा, तो इन सारे संस्थाओं के काम में भी ये सब नहीं जाएंगे। और इकोनॉमी जनरेट करने वाला हमारे समाज का एक सक्सेसफुल अंग होता है ना। तो इसी दृष्टि से मैं देखा कि ये जो गैप एरिया है ना, गैप एरिया जिस पर कोई काम नहीं कर हिंदू के रूप, तो हमने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बना करके काम। और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बनाया तो हिंदू के नाम पर ही हमने सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हांगकांग में किया, बैंकॉक में किया, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के पार्ट के रूप में दिल्ली में किया, लंदन में 2015 में किया, 2016 में हमने लॉस एंजल्स में किया, 2017 में हमारे केन्या में होने वाला था बड़ा कॉन्फ्रेंस, वो चुनाव के कारण से वहाँ कैंसिल हुआ, तो 2018 में एज ए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस किया शिकागो में। फिर हमने मुंबई में बड़ा कॉन्फ्रेंस 2019 में किया और हमने रीजनल कॉन्फ्रेंस कई जगह किए, एक डलास में भी किया, डरबन में किया, केन्या में किया, हमने 2 बार कुआलालंपुर में किया, हमने ऑस्ट्रेलिया में किया, न्यूजीलैंड में किया, फिजी में किया, अन्य जगह पर भी किया। एक बार लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में भी हमारा कॉन्फ्रेंस हो। तो एक इकोनॉमी के पर हमारा फोकस बढ़ने लगा। दूसरा चीज़ था कि इकोनॉमी को मजबूत है, इस पर करना है तो आपस में सारे हिंदू दुनिया भर के अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको कहते हैं ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ। ईस्ट मैंने ऑकलैंड टू अलास्का, ओस्लो टू जोहान्सबर्ग, मैंने ईस्ट से वेस्ट मैंने ऑकलैंड टू अलास्का, नॉर्थ टू साउथ में ओस्लो टू जोहान्सबर्ग। हिंदू सूट आपस में कोलैबोरेट करके आगे बढ़े और उसमें कहते हैं अपने आप को ग्लोबल मार्केट एक्सेस को फैसिलिटेट करे, अफोर्डेबल कैपिटल का इकोसिस्टम डेवलप करे, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन करे अपने बिजनेस इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को इंटीग्रेट करे अपने बिजनेस इकोनॉमी में। अब जैसे सामान्य दृष्टि से हम लोग बहुत खुश होते हैं कि सत्य नडेला, सुंदर पिचई, ये सब बड़े बड़े सीईओ हैं अमेरिका में।
हमारे प्रोफेसर वैद्यनाथन जी कहते हैं वी आर मेकिंग अदर इज बाई अवर टैलेंट, है ना। आप देखो गंगवाल इंडिगो ज्वाइन किए, गंगवाल की एक्सपर्टीज था, हमारा टैलेंट था, उसके कारण से भाटिया और गंगवाल मिल करके दोनों ने इतना बड़ा इंडिगो एयरलाइंस यहाँ डेवलप कर दिया ना। ये टैलेंट है ना, टैलेंट का इंटीग्रेशन। मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। तो इन सब चीजों पर काम करना, फिर यंग लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट करना। नहीं तो आजकल एक बड़ा सिस्टम चला हुआ है कि भाई नौकरी करना यंग लोगों के बारे में, तो इससे तो कोई देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और छठा चीज है कि व्यापारियों को, बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश में व्यापारी लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, जो समाज का बैकबोन है, रीढ़ है ना, तो हमारे समाज में क्या कहते हैं, वैश्य समाज को पेट कहते हैं ना। बिना पेट के कहां चलेगा। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, टैक्स देता है, अनफॉर्चुनेटली उस समाज में, उस देश में उसको रेस्पेक्ट नहीं है। तो उसको रेस्पेक्ट दिलाना भी हमारा काम है। तो ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से हम सब काम करते हैं। फिर दूसरा दिखाई दिया कि एजुकेशन एक इतना बड़ा एरिया है, अगर इतने बड़े देश को एजुकेशन पर हम फोकस नहीं करेंगे तो भी देश ताकतवर, मजबूत नहीं होगा। तो इसके लिए हमने कहा एक संस्था बना, हिंदू एजुकेशन बोर्ड। हमने क्या किया, देखो हमारे एजुकेशन में क्या क्या कमी है। एक तो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा नहीं है, गवर्नेंस सिस्टम अच्छा नहीं है, फैकल्टी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, कैंपस इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है। तो इन सब चीजों पर काम करना शुरू किया। अब देखो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार के G20 के शेरपा हैं, अमिताभ कांत हैं, और वो बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि भारत से 2024 तक 1.8 मिलियन 18 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं या जाएंगे। वो सारा पैसा कितना खर्च हो रहा है, $80 बिलियन, 6.5 लाख करोड़ रुपया में फीस देने में जा रहा है। अगर उस पैसे को आप भारत में सेव कर लें तो आप जानते हैं क्या कर, हर साल 50 IIT और 100 IIM हर साल खोल सकते हैं। इतने देश में हमने काम नहीं किया है ना इन सब चीजों पर। आप देखो कि कैलिफोर्निया जो सूखा राज्य कहा जाता है ना, आज के 60 साल के लगभग पहले 1960 के आसपास कैलिफोर्निया हायर एजुकेशन मास्टर प्लान बना। तो उन्होंने यूसी सिस्टम, जिसको यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी टॉप लेवल के 10 यूनिवर्सिटी एक छोटे राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से उस समय तो मुझे नहीं लगता 1 करोड़ भी उसकी जनसंख्या होगी कि नहीं होगी। फिर उन्होंने फिर स्टेट यूनिवर्सिटी खोले, उसके 23 कैंपसेस हैं, फिर कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, है ना। ये सारे देख को जोड़ोगे तो लगभग आज के जमाने में, आज 2, 2.5, 3 जो भी करोड़ कैलिफोर्निया का जनसंख्या होगा, उसमें 50 लाख इनरोलमेंट है स्टूडेंट का, लगभग 40-50 लाख इनरोलमेंट है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD। और प्राइवेट और तो इन सब की तो भी बात छोड़ दे, मैं स्टैनफोर्ड वगैरह को काउंट नहीं करते। ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है। वहां पर बाद में कंप्यूटर का सिलिकॉन वैली बना। देखो ये इसे कहते हैं टैलेंट का। तो भारत को अगर आगे बढ़ना है शिक्षा के क्षेत्र में तो इस पर हमें काम करना होगा। तो इसलिए हम इस पर एक काम करते हैं। मैं जैसे बार बार अपने लेक्चरों में भी मैं ध्यान दिलाता हूँ कि 2003 के बाद चाइना ने अपनी यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने के लिए पैसा लगाया। तो आज देखिए चाइनीज यूनिवर्सिटी के कितना इंटीग्रेटेड बिजनेस इकोनॉमी में, टैलेंट में, रिसर्च में, इनोवेशन में, पेटेंट में हम बहुत आगे हैं। हम तो 50,000 का पेटेंट फाइल किए भारत में, उन्होंने 5 लाख पेटेंट फाइल किए ना। तो एजुकेशन के एरिया में ये सब काम करते हैं। और दूसरा जो एक हम बात कर सकते हैं, अब बता सकते हैं कि भारत में देखो हिंदू स्टडी की पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ इस्लामिक स्टडी था, क्रिश्चियन स्टडी था, लेकिन हिंदू स्टडी की पढ़ाई नहीं होती थी। हमारी टीम ने मिलकर के काम किया। आज देखो भारत के यूनिवर्सिटी सिस्टम में UGC अप्रूव्ड कोर्स है MA हिंदू स्टडी। अगले 10 साल में हमारे अच्छे विद्वान तैयार होंगे तो दुनिया में अपने हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू धर्म को डिफेंड कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये MA हिंदू स्टडी का कोर्स शुरू किया। तो ये जस्ट मैंने कहा इकोनॉमी वाला, एजुकेशन वाला काम है। फिर मीडिया का चीज़ है। तो मीडिया में देखो क्या है कि मीडिया में बार बार लोगों को बोलता हूँ कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हमारा समाज जो है ना इस पर बहुत ध्यान नहीं देता। हिस्टोरिकली हम इस पर बहुत काम किए हैं, लेकिन अब काम नहीं करते हैं ना। अब ऑर्गेनाइज ज़माना है ना, मीडिया का ऑर्गेनाइज ज़माना है। इसमें फंडिंग का है, सपोर्ट का है। देखो ना, पहले एक ज़माना था प्रिंट का चलता था, प्रिंट के बाद टेलीविज़न आया, है ना। प्रिंट खत्म नहीं हुआ, टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न के बाद डिजिटल भी आ गया, है ना। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया ये ज़माना है। फिर टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंजिंग है मीडिया के अंदर। फिर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इन सब पर भी काम करना कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत निगेटिव काम करता है, इसलिए हम इस पर भी काम करते हैं। इसके लिए हमने भी ऑर्गेनाइजेशन बना, हिंदू मीडिया फोरम, इस पर काम करता है। चौथा चीज़ है पॉलिटिकल फोरम, है ना, कि पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी समाज को सेव करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने इसके लिए संगठन बनाया वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम के माध्यम से भारत से बाहर हम काम करते हैं। ज़्यादा फोकस हिंदू लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको MLA, MP,
मिनिस्टर, कॉर्पोरेट काउंसलर, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर में जाना चाहिए, है ना। एक जमाना था हमारे लोग नहीं जाते थे ना, हिंदू कहने से डरते थे, है ना। हमने कहा हिंदू के रूप में पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और ये बात होने लगी। अब हिंदू लोग हिंदू के रूप में पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, प्रोक्लेम भी कर रहे हैं ना। जो लोग डरते थे, आप देखो बॉबी जिंदल ईसाई बन गया, है ना। सारा परिवार उसका हिंदू परिवार है, लेकिन वो ईसाई बन गया। क्यों? कि अमेरिका में उसका एक्सेप्टेंस नहीं था। आज देखो कितनी गर्व से विवेक रामास्वामी अपने आप को हिंदू के रूप में खड़ा है और डिफेंड करता है, प्राउडली कहता है। देखो 15 दिन पहले ऋषि शुनक ने कैम्ब्रिज के अंदर मुरारी बापू की कथा में कहा कि मैं यहाँ हिंदू के रूप में आया हूँ, तो अपने आप को उसको हिंदू कहने में गर्व है। तो इस दृष्टि से हम पॉलिटिकल काम करते हैं। और दूसरा उद्देश्य इसका कि हिंदू लोगों को पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी हो, अलग अलग देशों में हमारे इश्यूज हैं उस पर भी हिंदू लोग खड़े हों। ये लगभग धीरे धीरे हो रहा है। तो चौथा चीज है, ये 4 फाउंडेशनल काम करते हैं। 5वां चीज है ये वीमेन है, जिसको कहते हैं हमारे समाज का 50% वीमेन, है ना। ये 50% वीमेन इतना टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, कैपेबल आज के जमाने में, लेकिन टैलेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। तो कैसे उस टैलेंट का इंटीग्रेशन हो, समाज को शेप दे, वो हमारे लीडरशिप हो, हमारे स्पोक्सपर्सन बने, हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू को आर्टिकुलेट करें। तो इन सब चीजों को लेकर हिंदू वुमेन फोरम का काम है। और दूसरा हिंदू स्टूडेंट, छठा हमारा काम है यूथ का। हम बार बार अपने यूथ को बोलते हैं, यू लाइक डिसलाइक, एग्री और डिसएग्री, यू आर गोइंग टू फेस द फ्यूचर, है ना। इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू फेस द फ्यूचर, देन यू फेस द फ्यूचर ब्रेवली, है ना। टू डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ, मैंने आप अपने तैयारी से नहीं रहो तो अब आपको अपने आप को ठीक से झेल नहीं पाओगे ना। जब अटैक आए तो आप बिखर जाओगे। तो ये करके जो दुनिया भर में हिंदू स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको जो नए हैं उनको शुरू भी किया कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क के माध्यम से हिंदू यूथ कॉन्फ्रेंस करते, रेगुलर करते रहते हैं उनकी एक्टिविटी। 7वां काम है होता हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन फोरम। कि हिंदू समाज क्या है, सेक्शनों में ऑर्गेनाइज है, सेक्शन में ऑर्गेनाइज है। जैसे भाषा ग्रुप है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, मराठी, ये भाषा ग्रुप सब जगह बने हुए हैं। फिर क्या है, डिनोमिनेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, संभाव, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री पर, स्वामीनारायण, ये सब इस्कॉन, ये सब संगठन है। ये सब संगठन अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर क्या रीजनल एसोसिएशन है ना, पूर्वांचलीय एसोसिएशन, दक्षिण भारतीय एसोसिएशन, ये भी एक तरह के हैं। फिर रिलीजियस संगठन भी हैं। हम क्या करते हैं, इन सब संगठनों को कहते हैं भी सब आप अपने अपने संगठनों में इंडिपेंडेंट हैं, मिलजुल कर काम करते रहिए, लेकिन लेट्स ट्रांसेंड एक सेक्शनल हिंदू जो ग्रुप में बटा उससे ऊपर उठ करके लार्जर हिंदू आइडेंटिटी ग्रुप में खड़े होकर कुछ कॉमन मुद्दे पर जो सबको कंसर्न उस पर काम कीजिए और काम करते हैं। तो ये 7 एरिया पर हम काम करते हैं। सारे संगठन दुनिया भर में कभी ना कभी रेगुलरली अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। अब इन सब का एक ज्वाइंट स्वरूप खड़ा करना है, तो ज्वाइंट स्वरूप खड़ा करने के लिए हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। और ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है, उसी की अगला कॉन्फ्रेंस, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगला कॉन्फ्रेंस 24, 25, 26 नवंबर को वो बैंकॉक के इम्पैक्ट कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। जो मीडिया में जो आपने चर्चा किया वो सब उसी की चर्चाएं। स्वामी जी, आपको मेरा अगला प्रश्न थोड़ा बचकाना लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में ये जो कांग्रेस शब्द है ये क्यों है, इसका क्या अर्थ है? देखो, कांग्रेस का अर्थ होता है, लोग समस्या है कि हमारे लोग क्या कांग्रेस कहते, कांग्रेस पार्टी से जोड़ देते हैं ना। मैं आपको थोड़ा लाइट नोट पर बोल रहा हूँ कि पहले सीरियस बताता हूँ फिर लाइट नोट बताता हूँ कि देखो, कांग्रेस का अर्थ होता है महासभा, हिंदुओं की गैदरिंग, है ना, वंस इन ए 4 ईयर, 4 साल में एक बार हम इकट्ठे हो, उस सेंस में कांग्रेस में महासभा के रूप में इसका स्ट्रक्चर है। ये कोई रिलीजियस फंक्शन नहीं है। और अब कांग्रेस क्यों रखा मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में इंडियन साइंस कांग्रेस भी होता है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस भी होता है, लेकिन उसके बारे में उसको कांग्रेस पार्टी से कोई रिलेट नहीं करता है। मैं जब वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस रजिस्टर्ड करके पर भारत सरकार से परमिशन लेने गया तो ऑफिसर ने हमें बोला कि स्वामी जी ये कांग्रेस गवर्नमेंट, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी, है ना, तो सोनिया की सरकार है, मनमोहन इनके प्रधानमंत्री है, सोनिया इनकी बॉस है, और आप हमें वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का परमिशन मांग रहे हैं। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा कि भाई वो आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको बोलते AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बट एक्चुअली वो है ऑल इंडिया क्रिश्चियन कांग्रेस है, और ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है ना। और फाइनली जानते हो हमें परमिशन मिला कि हमारा सारे पैरामीटर सब सही थे, परमिशन मिला, हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस किया। ये उद्देश्य है
कि हिंदुओं का एक स्ट्रक्चर्ड रेगुलर फोरम कंटिन्यूअसली होते रहे, उस सेंस में इसको कांग्रेस नाम है ना, महासभा कर दो। हाँ देखो क्या है, आपको दो तरह की बता रहा हूँ। ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के रूप में 2014 से शुरू हुआ, और इसके जो 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 पार्टनर कॉन्फ्रेंस हैं जिसको हम कह सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक फोरम वगैरह की शुरुआत 2012 से हुई, इकॉनमी यूथ ये सब 2012 से हुई। देखो 1 2 3 देखो इंटर कनेक्टेड लोगों को तो फ़ायदे बहुत होते हैं। बिजनेस जो इकॉनमी वाले हैं, इकॉनमी की बात करते हैं, एजुकेशन वाले मिलकर के अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने, कोलैबोरेशन पार्टनरशिप की बात करते हैं, ये तो हो रहा है। मीडिया की बात है, लोगों में मीडिया में अवेयरनेस आने लगी, बहुत सारे लोग मीडिया में जाने लगे, है ना। आप जानते हो कि मीडिया की बात इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखो, कश्मीर फाइल बना, आप जानते हैं, है ना। अब केरला स्टोरी बना, अब वैक्सीन वार आ रहा है विवेक अग्निहोत्री का, 72 हुर्रे आ गई ना, अब सावरकर जी पर मुहर। तो आपको एक नेशनलिस्ट इकोसिस्टम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बनाना है, तो आपको ये मीडिया वाला जो बात है। पॉलिटिक्स में मैं बता रहा हूँ कि पहले लोग, हमारे लोग एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, काउंसलर चुनाव इन सब में नहीं लड़ते, अब अच्छी संख्या में हिंदू लोग हिंदू के रूप में जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, हो रहा है। तो अब ये सारा जो हम लोग कहते हैं ग्राउंड, तो इस तरह के लेवल पर फायदा हो रहा है। यूथ लोग अपने आइडेंटिटी लेकर असर्टिव नहीं था, आज यूथ असर्टिव है। सबसे बड़ा फायदा इन सारा चीज़ों, अपने हर सेक्शन का तो फायदा के साथ लार्जर हिंदू अवेयरनेस, ना हिंदू की प्राइड आइडेंटिटी आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम इंग्लिश मीडिया में भी एक ज़माने में इंडिया इंडिया आ गया था, हिंदी में भी इंडिया इंडिया घुस गया था। अब तो मुझे लग रहा है हर जगह जब हम लोगों ने शुरू किया, हम अपने कहीं भी राइटिंग, पब्लिकेशन, स्पीच, प्रेजेंटेशन में इंडिया वर्ड नहीं करें, भारत यूज़ करेंगे, तो भारत धीरे धीरे वापस हो रहा है, आइडेंटिटी वापस हो रही है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। इसी का डिस्कशन का ही पार्ट था कि हमने एमए हिंदू स्टडी कोर्स यहाँ के मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड कोर्स के रूप में शुरू करवाए। तो ये सब इसके इम्पैक्ट हैं। और तो और मैं छोटे छोटे इम्पैक्ट तो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं एक जगह गया था, एक शहर में, बड़े शहर में, तो उन्होंने बोला कि वहाँ से कॉन्फ्रेंस में आने के बाद देखा कि आपस में हमारा ग्रुप, जिसको कहते हैं हमारा पीयर सपोर्ट नेटवर्क सपोर्ट करना, तो हमने वहीं से प्रेरणा लेकर अपना ग्रुप शुरू कर दिया, और हमारा एक ग्रुप अच्छा चल रहा है बिजनेस इकोनॉमी का। तो ऐसे जिसको कहते हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगे टेंजिबल बेनिफिट, कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट, कुछ बड़े है ना इम्पैक्ट के लिए। जैसे एक बड़ा टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, उनका अभी बड़ा कॉन्फ्रेंस था। उन लोगों ने, जो पहले बड़े सेकुलर लोग थे, अभी उनका कॉन्फ्रेंस, तो वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि लेट्स मेक ए हिंदू ए ग्लोबल ब्रांड, है ना। तो ये सब जो चीज़ है ना, कॉन्फ्रेंस आ रहा है, ये सब इसके इम्पैक्ट है। देखो क्या हुआ कि हिंदू हमारी पहचान है ना, जो बार बार मैं कहता हूँ, हिंदू हमारी पहचान, हिंदू हमारी हिस्टोरिकल पहचान है। क्या पहचान, आइडेंटिटी जो है किसी बुक से, किसी कथा प्रवचन से नहीं बनती है ना। आइडेंटिटी में उसका हिस्ट्री, उसकी जो ना इतिहास, संस्कृति, बलिदान की परंपरा है ना, जिसको कहते हैं ना, बनती है। आप देखो राइट फ्रॉम द बिग, जो हम लोग नॉन रिकॉर्डेड, जिसमें हमारे बलिदानी परंपरा है, महाराणा कुंभा से रिकॉर्ड, सांगा, कुंभा और महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन सब लोगों ने हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ी हैं, हिंदू धर्म के लिए बलिदान हुए। तो इसलिए आज भी हमारी आइडेंटिटी हिंदू है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आर्य समाज के लोगों को हम नहीं बोलते हैं उतना, क्या हुआ 18th 19th सेंचुरी और 17th 18th सेंचुरी के पीरियड में, बेसिकली 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, कुछ मुस्लिम स्कॉलर लोगों ने हिंदू शब्द का अपने डिक्शनरी में नाम लिखा। हिंदू का अर्थ है काला, काफिर, चोर। पर्शियन डिक्शनरी था, भारत के लगभग उर्दू पर्शियन डिक्शनरी था, जिसको लुगत बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जवाहरुल लुगात, फरोजुल लुगात, गयासुल लुगात, ये सब सारे थे। अब भारत में भी वही डिक्शनरी सब चलते थे, उन्हीं लोगों ने लिखा, भारत में लिखा, उन्हीं का चलता था, तो हमारे भी लोग उससे प्रभावित थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके बारे में सबसे पहले कहा 2 लेक्चर में पुणे में, कि हिंदू बोला, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम तो धर्म भ्रष्ट हुए, तो हुए, नाम भ्रष्ट नहीं होने चाहिए ना। अब उसको लेकर के आर्य समाजी लोग बहुत अपना कंपेनिंग शुरू किया। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको बाद में करेक्ट किया ना। करेक्ट इन द सेंस क्या है कि एक बार एच परकिंस
अमृतसर में एक ब्रिटिश कमिश्नर था, उनसे पूछा कि आपका हिंदू धर्म तो सूत के धागे के समान है ना। तो स्वामी जी ने कहा कि हिंदू धर्म जो है ना लोह के समान वज्र है, ऐसे ही शब्द है, लोहा टूट जाए तो टूट जाए, हिंदू धर्म कभी टूट नहीं सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो यहाँ मूर्ति पूजा करने वाले हैं, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, कोई साकार की पूजा करता है, निराकार की पूजा करता है, कोई भक्ति मार्ग करता है, कोई वर्ण व्यवस्था में मानता है, कोई छुआछूत में मानता है, कोई छुआछूत में नहीं मानता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए। कोई जीवन भर यति रहते हैं, कोई पानी छान कर पीते हैं, मतलब जैन सभी तरह के लोग हैं। वो बोलते हैं सभी के सब हिंदू हैं, इनको हिंदू धर्म से कोई निकाल नहीं सकता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था स्वामी जी का ना। और ये हिंदू धर्म समुद्र के गुण रखता है ना। तो ये स्वामी जी की बात है। लेकिन बाद के आर्य समाजियों ने जो मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं को एक डेरोगेटरी मीनिंग से बुलाते थे, पौराणिक है ना, अपने आप को वैदिक कहते थे, अपने आप को वैदिक कहते थे। और उसी जो पर्शियन रेफरेंस को लेकर के अपने कहा कि हमें हिंदू नहीं कहना, आप उनको पौराणिक बोलते थे। तो पौराणिक जो हिंदू समाज था, हिंदू पर ऑलरेडी अटैक हो चुका था। वो डर भय से हमारे लोगों ने क्या किया, डर भय से एक नया शब्द शुरू कर दिया है ना, सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म। मैं सबको बोलता हूँ, मुझे कहीं बता दो कि हमारे जो हीरो, ग्रेट हीरो राणा प्रताप, शिवाजी या किसी ने भी कहा हो कि मैं सनातन धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, बलिदान हो, कहीं नहीं है। क्या है, आर्य समाजी लोगों ने अपनी संस्था का नाम लिया आर्य प्रतिनिधि सभा है ना। सबसे पहले उनकी संस्था बनी पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा, उसके ही काउंटर में उन्होंने बनाया अपना सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा है ना। और उसके बाद में कुछ हमारे साधु संतों ने, खासकर जैसे कहा जाता है करपात्री जी ने स्लोगन दिया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पानी न सुविधान हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय, इस तरह की शुरू की ना। तो मेरा कहना है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म का एडजेक्टिव होता है ना। सनातन वर्ड जो है ना, सनातन वर्ड हिंदू धर्म का एडजेक्टिव हो सकता है, विशेषण हो सकता है। एज ए सनातन धर्म के रूप में, प्रॉपर नाउन के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर नाउन के रूप में हमारी आइडेंटिटी हिंदू है, उसी के नाम पर हमें खड़ा होना चाहिए, वही हमारी आइडेंटिटी है। मल्टीपल आइडेंटिटी में जाओगे तो अगेन वही शब्द है ना, डिफ्टिस्ट वर्ड के रूप में एक्सेप्ट होगा। और हमें जो इस्लामिक प्रोपेगेंडा है, मुस्लिम प्रोपेगेंडा, उनका डिक्शनरी में उसको एक्सपोज करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, पर्शियन डिक्शनरी में भी हिंदू का अर्थ बहुत अच्छा है ना। एक ओल्ड पर्शियन में बोलते हैं ए ब्लैक मोल ऑन मिस्टेक, लड़कियों के गाल पर होने वाला काला तिल है ना, यानी ब्यूटी स्पॉट है ना, इंग्लिश लिटरेचर में बोलते हैं। अब देखो वो जो डिक्शनरी वालों ने क्या किया, बाकी सारा अच्छी चीज को हटा के वहां काला रख दिया। लड़कियों का दिल चुराने वाला प्रेमी है ना, वो और चीज अच्छी चीज को हटाकर चोर बना दिया है ना। तो ऐसे उन्होंने डिक्शनरी में लिख दिया। अभी देखो मैं इसी चीज को एक बार नरेट कर रहा था, तो मैंने कहा कि अरबी में हिंदू का अर्थ सुंदर है ना। तो आप देखो अभी अभी दुबई की राजकुमारी जो पैदा हुई, जो प्रिंसेस पैदा हुई, उसका नामांकन उन्होंने हिंद रखा है। तो हमारी हिंदू शब्द कभी गलत अर्थ में नहीं था। कोई आपको गलत शब्द में करता है तो उससे आप डर करके, भय करके अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो, गलत है। तो सोशल मीडिया में कई लोगों ने आजकल सनातनी 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 बोल रहा, ये सब डिफ्टिस्ट आर्गुमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सबको, दुनिया को कहता हूं, मुझे बताओ एक भी कि 125 साल पहले से, यानी 1875 से पहले कहीं पर भी सनातन धर्म एक शब्द के रूप में, एक शब्द ना एज ए प्रॉपर नाउन, हिंदू को आइडेंटिटी है क्या? नहीं है। तो जो हमारी आइडेंटिटी, जिसके नाम पर हमारे हीरो मरे, बड़े बलिदान हुए, आज हमारी आइडेंटिटी, उसको ही एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि मल्टीपल टाइम आप आइडेंटिटी का कंप्रोमाइज करोगे तो उसके कुछ अचीवमेंट नहीं होने वाला है। एक प्रश्न जो हर किसी के दिमाग में जरूर आएगा, और वो ये कि अगर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन हो रहा है तो ये आयोजन बैंकॉक में क्यों किया जा रहा है? देखो क्या था कि कुछ चीज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस थी ना, कि भारत में हम लोगों ने पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस किया था 2014 में। उसका दो मेन कारण थे भारत में, कि कोई भी स्टार्ट करने के लिए हिस्टोरिकल ओकेजन चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो थे परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिनको हम लोग संघ में आद्य सरसंघ चालक कहते हैं,
उनकी 125वीं जन्म जयंती थी और विश्व हिंदू परिषद का 50वां वर्ष हो रहा था, है ना, स्वर्ण जयंती का। तो हमने सोचा कि कोई भी चीज करने के लिए इससे अच्छा अकेजन नहीं है, तो हमने कहा पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस दिल्ली में, उसी के अकेजन में हमने किया। ये हमने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में भी बताया था हम क्यों कर रहे हैं। फिर अब 4 साल के बाद इसको करना था कि पिछले के 3 साल में कुछ होमवर्क, सारा फॉलोअप, ये सब अलग अलग फोरम अपना सब करेंगे। तो 2018 में उसका उद्देश्य था कि देखो स्वामी विवेकानंद का लेक्चर सितंबर 11, जिसको 11 सितंबर को ही स्वामी विवेकानंद का लेक्चर हुआ था वहाँ शिकागो में, है ना, वो फेमस लेक्चर जिसको यूनिवर्सल मैसेज दिया, हिंदू का मैसेज था, ब्रदरहुड का। अब उसी 11 सितंबर को ट्विन टावर भी तोड़ दिया गया, है ना, अमेरिका में। अब बाद में सितंबर 9/11 के रूप में उन्हीं का हावी होगा, हमारा तो दब गया। तो हमें अमेरिका में दूसरा कॉन्फ्रेंस शिकागो में, जहां स्वामी जी का लेक्चर था, उसी के उपलक्ष्य में वो हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस दूसरा किया, अमेरिका को बताने, दुनिया को बताने कि एक सिविलाइजेशन ने सितंबर 11 को आपका ट्विन टावर तोड़ दिया और एक ने उसी दिन आपको यूनिवर्सल मैसेज दिया ब्रदरहुड का ना। अब आपको कौन स्वीकार करना है, तो अपनी बात को आज के जमाने आपको बताना पड़ेगा। उस उपलक्ष्य में किया था, जब पहले भारत में किया, फिर वेस्ट में चले गए, फिर हम बैंकॉक इसलिए आ रहे हैं कि ये भी हमारा प्राचीन हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये सब जो है उसका क्षेत्र था ना। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब उसका व्यापक क्षेत्र है ना। मलेशिया में देखो राजा आज का राजा भी 10म राम अपने आप को बोलते हैं। इसके पहले उनके पिताजी थे और 9म राम लिखते थे, चक्री डायनेस्टी थी, है ना। वहाँ पर भी एक अयोध्या शहर है, आप देख लो। फिर आप देखो सबसे बड़ा मंदिर अंकोर है वहाँ। इंडोनेशिया में परमबनन है, लाओस में वटफू है ना। वियतनाम के अंदर चंपा सिविलियंस के चाम मंदिर, जिसको चाम टेम्पल बोलते हैं, चंपा वालों के नाम चाम है। तो ये सारा इलाका, मलेशिया में तो हमारी अच्छी संख्या है, म्यांमार में भी है, तो इस सेंस का कि ये सारा हिंदू समाज जो है ना कैसे उससे इंटीग्रेट हो, तो उसको लेकर के ये हमने इस साल बैंकॉक में प्लान किया है। तो नवंबर में होने वाला कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ होगा, किन डेट्स पे होगा, हमारे दर्शकों को जरा बताइए, ताकि उनमें से भी बहुत सारे लोग वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर सकें। जो 24, 25, 26 नवंबर को इम्पैक्ट कन्वेंशन सेंटर में है और सारा इंफॉर्मेशन www.worldhinducongress.org के उपलब्ध है। और सामान्य लोगों को लिए हमने उस पर $300 रजिस्ट्रेशन फीस है। महिला लोगों को अफर्मेटिव डिस्काउंट है जिसको $200 है, और स्टूडेंट जो बिलो 35 हैं उनका $150 रजिस्ट्रेशन फीस है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप अपना जाके होटल भी बुक कर सकते हैं, टिकट तो बुक करना ही पड़ेगा जब वहाँ जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि थाईलैंड में अराइवल वीज़ा है ना, कोई समस्या नहीं है और इतना एक्सपेंसिव जगह नहीं है। तो दुनिया भर के लगभग 60 देश के हिंदू आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हिंदू मिलेंगे जुलेंगे, तो हिंदू का पुनरुत्थान होगा ना, ग्लोरी होगा। ये तो इन सब चीज़ों को, और हिंदू का जो लॉस्ट कॉन्फ्रेंस वो वापस आ रहा है। हिंदू समाज अपने आप को मजबूती से पुनरुत्थान के लिए बढ़ रहा है, जहां से उसको स्ट्रेंथ मिलता है, उन्हीं सब को एरिया पर फोकस करते हुए। इस बार के वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में कौन से बड़े नाम हैं जो सम्मिलित होने जा रहे हैं? देखो हमारे यहाँ सब हिंदू बड़े हैं, हम तो मानते हैं कि सभी हिंदू बड़े हैं, सारे बराबर हैं। हमने इस बार सोचा है कि हर बार किसी न किसी को हम लोग सम्मानित करते हैं। तो जो पहले कॉन्फ्रेंस में हमने दलाई लामा जी को सम्मानित किया था और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को सम्मानित किया था। फिर शिकागो हमने 4 हिंदू संगठनों को सम्मानित किया, जिसके अंदर गीता प्रेस गोरखपुर का पहली बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सम्मान हुआ। फिर BAPS स्वामीनारायण को हुआ, चिन्मय मिशन का हुआ और इस्कॉन को सम्मान किया था ना, उस सेंस में हम लोगों ने किया था। इस साल हम लोगों ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का भी हिंदू समाज में बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेवा के क्षेत्र में, तो उनका सम्मान हो रहा है। भारत सेवा संघ है ना, हिंदुओं का कह सकते ऑर्गेनाइज तरीके से पहला हिंदू नाम से ऑर्गेनाइज संगठन उन्होंने शुरू किया, तो उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और एक अमेरिका के हवाई द्वीप में रहने वाले गोरे हिंदू लोग हैं, मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है, उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, वही लोग अमेरिकन हिंदू कह सकते हैं, वो लोग हुए हैं। वो लोग काफ़ी अच्छी मैगजीन हिंदुइज्म टुडे वहाँ से पब्लिश करते हैं, दुनिया भर में चाहता है और बड़ा हिंदू धर्म का वो लोग काम करते हैं, उनका भी इस बार हम लोग सम्मान कर रहे हैं। तो ये लोग जिसको बड़े लोग में आ रहे हैं। फिर ऐसे क्या है, बिजनेस इकॉनमी में कह सकते हो, जैसे जो टेक्नोलॉजी के फील्ड से, इंडस्ट्री के फील्ड से श्रीधर वेम्बू जो हो के हैं CEO आ रहे हैं, स्कैनरे के CEO
विश्व प्रसाद अलवार हैं, और ऐसे बिजनेस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग के, है ना, और टेक्नोलॉजी के, फाइनेंस के ऐसे आ रहे हैं। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज CEO आ रहे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का एक इकोनॉमी का पैनल है। एजुकेशन के पैनल में भी हमारे कई वाइस चांसलर आ रहे हैं, एकेडमिशियन आ रहे हैं, एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मीडिया में आप जानते हो कई लोग जो फेमस हैं, आप सब जानते हैं, ये सब सिनेमा वाले जो हमारे लायक सिनेमा तो दुनिया बनती है, जो हमारा एस्पिरेशनल बात है करने वाले, विवेक अग्निहोत्री हैं। फिर ये जो सिनेमा है, क्या नाम, कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है सुदीप्तो सेन, ये लोग भी आ रहे हैं, है ना। तो और भी कई लोग हैं। फिर मीडिया में जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सब मीडिया के क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। तो मीडिया का है। पॉलिटिक्स में देखो कई जगह हमारे कार्यकर्ता जो अच्छे हैं, है ना, कहीं जगह फॉरेन में मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग कन्फर्म किया आए हैं। भारत से हमने बहुत ज़्यादा लोगों को, तो क्योंकि पॉलिटिक्स से हम बुलाते नहीं हैं, केवल हमने योगी जी को स्पेशल दृष्टि से बुलाया है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी, वो आएंगे। तो ऐसा उसका एक स्ट्रक्चर है और सब लोग आ रहे हैं। और दुनिया भर के हिंदू संगठन के लीडरशिप भी आएंगे, भारत के भी आएंगे, और सभी बड़े बड़े संस्थाओं के भी लीडरशिप वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। स्वामी जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के लोगों को वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में एज ए डेलीगेट रजिस्टर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उनको क्या, इससे क्या लाभ होगा? देखिए, पहला चीज़ है कि जो हिंदू इस भाव से है कि हमें हिंदू के पुनरुत्थान में भाग लेना है, काम करना है ना, तो ऐसे सभी हिंदू एक्टिविस्ट लोगों को आना चाहिए, जिनको लगना कि हिंदू को हमें आगे बढ़ाना है, काम करना है। दुनिया भर के हिंदू एक्टिविस्ट जो है ना, हिंदू पुनर्जागरण में उत्साह लेते हैं, भाग लेते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको लोग आना चाहिए, है ना। दूसरा चीज़ है कि जो बिजनेस इकॉनमी में वाले हैं ना, हमें दुनिया भर में अपने बिजनेस इकॉनमी को फैलाना है। जो बिजनेस वाले हैं, इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, बैंकर हैं, है ना, इन्वेस्टर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको आना चाहिए। एजुकेशन में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं ना, या वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, एकेडमिया वाले, उनको आना है। मीडिया के क्षेत्र में जिसको मैं बोलता हूँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले, प्रिंट वाले हैं, टेलीविज़न वाले हैं, डिजिटल वाले हैं, सोशल मीडिया, सब इनको भी आना चाहिए। ऐसे पॉलिटिक्स वाले हैं, जो मैं भारत से बाहर की मैं पॉलिटिशियन को कह रहा हूँ कि, और उनको आना चाहिए, और आ रहे हैं अब सबको। यूथ है, वीमेन है, जो वीमेन के रूप में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं समाज में, उनको आना चाहिए। और हिंदू संगठन के लीडरशिप सभी तरह के, जो भाषा संगठन है, रीजनल संगठन है, मंदिर हैं, डिनोमिनेशन, उनके सब संगठन को इसमें रजिस्टर्ड करके पार्टिसिपेट के आना चाहिए और हिंदू पुनरुत्थान में भाग लेना चाहिए। स्वामी जी, अगर सोचिए कि भारत से कोई व्यक्ति है जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए उनको क्या करना होगा? ये रजिस्टर करने के लिए क्या, वो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का वेबसाइट है www.worldhinducongress, है ना, वन वर्ड है .org। वहाँ पर जाएंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर, सारा चीज़ आजकल डिजिटल है। वहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो सीधे आप अपना इन्फॉर्मेशन डालिए, जो उसके जो सेक्शन बने हुए डालिए, और फिर आप पे कीजिए, तो फिर आप रजिस्टर करेंगे। इसका सिंपल प्रोसेस है, और उसके बाद जो भी आपको इंक्वायरी होगी तो वो सारा वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 के आयोजन के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और हमें विश्वास है कि भारत से बहुत सारे डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।